हेलो, मैं हूं अव्वल। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आ, मैं क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था यही कह रहा था मैं कि कभी कभी बात करते करते हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है और हमें वो बात याद नहीं आती जो हम कर रहे होते हैं। तो हम अक्सर इस तरह से कहते हैं कि मैं क्या कह रहा था या कहाँ था मैं। अब से इन बातों को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। कैसे? ऐसे। जब कहना हो मैं कहाँ था तो इंग्लिश में बोलो वेयर वॉज आई, और जब कहना हो मैं क्या कह रहा था तो इंग्लिश में बोलो व्हाट वॉज आई सेइंग। अगर बात करते हुए आप सामने वाले के रोकने से अपनी बात भूल गए, जैसे कि उसने बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तब तो ये सेंटेंसेस ठीक हैं। लेकिन अगर आपके कारण बात में रुकावट आई, जैसे कि मेरा फोन आ गया था, तब आपका सेंटेंस सॉरी से शुरू होना चाहिए। सॉरी वेयर वॉज आई या सॉरी व्हाट वॉज आई सेइंग। लैंग्वेज और मैनर्स दोनों साथ साथ चलते हैं। इन बातों को एक क्वेश्चन की तरह ना बोलते हुए आप इस तरह से भी बोल सकते हो, माफ करना मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। सॉरी आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। माफ करना मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा था। सॉरी आई कांट रिमेंबर व्हाट आई वाज सेइंग। मान लो कि रुकावट के बाद आपको याद ही नहीं कि आखिर में कौन बात कर रहा था, आप या सामने वाला, तो आप इस तरह से बोल सकते हो हम कहाँ थे, वेयर वर वी। आप ऐसे भी बोल सकते हो हम क्या बात कर रहे थे, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट। मौके के मुताबिक सॉरी जोड़ लेना। अब देखते हैं एक और सिचुएशन। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि बोलते बोलते हम खुद ही बीच में बात भूल जाते हैं। ऐसा तब होता है जब बोलते हुए हमारा ध्यान एक पल के लिए कहीं और चला जाता है, या फिर हमारा दिमाग अगली से अगली बात सोचने में लग जाता है और हम वहीं अटक जाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत होता था जब मैं जॉब करता था। मैं अमेरिकन कंपनी में जॉब करता था और अमेरिकन कस्टमर्स के साथ मेरी बातचीत होती थी। अब मान लो कि मैं एक कस्टमर से बात कर रहा हूं और बोलते बोलते मेरे दिमाग में ये आता है कि मुझे इस कस्टमर से अगली मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट भी लेनी है। जैसे ही ध्यान भटका, चलती हुई बात का पॉइंट भी दिमाग से निकल जाता था। ऐसे में मैं तो इंग्लिश में कुछ बोल के मौका संभाल लेता था, पर अगर आपके मुंह से ये निकलता है कि मैं कुछ बोलने लगा था, दिमाग से निकल गया, तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो मैं कुछ बोलने वाला था पर अब मुझे याद नहीं आ रहा। आई वॉज अबाउट टू से समथिंग बट आई कांट रिमेंबर नाउ। इस सेंटेंस में अबाउट टू का मतलब है ऐसा करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से समथिंग बट आई कांट रिमेंबर नाउ। आप कह सकते हो कि मैं कुछ कहने वाला था पर मेरे माइंड से निकल गया, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, खिसक गया। आई वॉज अबाउट टू से समथिंग बट इट स्लिप्ड माई माइंड। और मैं जो बोलता था वो कुछ और है। वो है मेरा फेवरेट सेंटेंस। इंग्लिश का एक मुहावरा है, एक ईडियम है, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि मेरी बात की कड़ी टूट गई, मेरी सोच की जो रेल चल रही थी वो बीच में ही कहीं खो गई। अब वो सिचुएशन देखते हैं जब अटकने के बाद आगे बात करते हुए आपको वो भूली हुई बात याद आ जाती है और आप एकदम से ऐसे बोलते हो, ओ याद आया मैं क्या कह रहा था। इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलोगे, ओ आई रिमेंबर व्हाट आई वाज सेइंग। इसी तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हो, ओ याद आया मैं क्या कहने लगा था, ओ आई रिमेंबर व्हाट आई वाज गोना से। गोना मतलब गोइंग टू, ये शॉर्ट में ऐसे बोला जाता है। अब आज के बाद बातचीत करते हुए अगर आप बात भूलो, रुको या अटको, तो मौके के मुताबिक इंग्लिश सेंटेंस ही बोलना, वरना मुझे मत कहना कि इंग्लिश नहीं आ रही। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, ओ आई रिमेंबर व्हाट आई वाज गोना से,
इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।